लाहौर से रिपोर्ट करे हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शानदार मोबाइल आगाही मुहिम। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम महकमा सेहत आबादी हुकूमत पंजाब ने HIV एड्स से मुतालिक आगाही के लिए एक जदीद मोबाइल मुहिम का आगाज किया, जिसमें SMD स्क्रीनों से लेस ट्रक्स को इस्तेमाल में लाया गया। इन ट्रक्स के जरिए अवाम को HIV एड्स की मालूमात, इससे बचाव के तरीके और सुबह पंजाब में प्रोग्राम की तरफ से फ्राहम की जाने वाली मुफ्त टेस्टिंग और इलाज की सहूलियात के बारे में वीडियो पैगाम दिखाए। ये मुहिम पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर समीरा अशरफ की क़यादत में लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा और डेरा गाजी खान में चलाई गई है। ट्रक्स मसरूफ शाहराहों पर गश्त करने के साथ साथ अवामी इज्तिमाआत वाली जगहों पर रुक कर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक पैगाम पहुँचाते रहे। ये तख्लीकी इक़दाम HIV से मुतालिक बदनामी के खात्मे और सेहत की सहूलियात तक अमीर रसाई बढ़ाने की पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की संजीदा कोशिशों की अक्कासी करता है। सीराबाद के नवाही इलाका मंसूर वाली के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 20 साला नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक नौजवान को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद से। जी जमशेद, ये जो वजीराबाद में नौजवान के कत्ल का वाक़या रिपोर्ट हुआ है, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये वज़ीराबाद के नवाही इलाका मंसूर वाली के करीब जो है वो पेश आया, जहां पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 20 साला नौजवान को कत्ल कर दिया है और नौजवान के कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जो है वो नौजवान को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। मुलजमान ने अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर अमीर हमज़ा के साथ देखा तो बर्दाश्त ना कर सके और बहन को मोटरसाइकिल से उतार कर फायरिंग कर दी, और जिसके नतीजा में जो है नवाही मौजा सारों की चीमा का रहायशी नौजवान जो है अमीर हमज़ा गोलियां लगने से मौका पर ही जान की बाजी हार गया है। मैं आपको यहां पर मज़ीद बताता चलूं कि पुलिस थाना अहमदनगर के मुताबिक जो है वो कत्ल का ये वाक़या गैरत का शाहसाना है। ताहम पुलिस ने मुलज़म वाजिद अली और 2 कस नामालूम मुलजमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जी शुक्रिया जमशेद, आप वजीराबाद में होने वाले नौजवान अमीर हमजा के कत्ल के बारे में तफसीलात बता रहे थे। खबर शामिल करते हैं लेस्को दफ्तर ताजबाग लाहौर से, जहां पर STO नहायत नेक इंसान हैं, जबकि RO ऑफिस के अमले ने साइलिन को परेशान करने की हर हद पार कर दी। साइलिन को 2-2 हफ्ते दफ्तर के चक्कर लगवा कर काम न करना इनका वतीरा बन गया है। SDO जो नहायत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने 27 जून को बिजली बिल को दुरुस्त करके साइन कर दिए, लेकिन RO के अमले ने चक्कर लगवा कर बेशर्मी की हद पार कर दी। RO के अमले की नाकस कारकर्दगी और गफलत ने अवाम की ज़िंदगी को मुश्किलात का शिकार बना दिया। CEO लेस्को रमज़ान भट्ट से अपील है कि ताजबाग RO ऑफिस के अमले की हर धर्मी का सख्त नोटिस ले ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। इस मौके पर हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट वहाँ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि RO ऑफिस में साइलिन को क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जी आतिफ भट्ट बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं ताजबाग के ऑफिस में। यहाँ पे 5 दिन पहले SDO साहब ने एक लेटर साइन किया। मैं इन बॉस के पास आया, इनका जवाब था मंगल वाले दिन बिल निकलवा लेना। हम कल यहाँ पे आए, इन्होंने इमरान साहब के पास भेजा, इमरान साहब ने आज जमील साहब के पास भेजा। साइन हुए हैं SDO साहब के। मैं रमज़ान भट्ट साहब नहायत नफीस इंसान, उनसे एक सवाल करता हूँ। आप कहते हैं मैंने अपना अमला ठीक कर लिया। कल की फुटेज मैंने भेजी है आपको अंगूरी बाग की। 4 दिन से दफ्तर बंद है, अमला गायब है। आइए पता करते हैं ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपको मैंने उस दिन लेटर दिया लेटर। आपने कहा मंगल वाले दिन बिल निकलवा लीजिएगा। मेरी बात सुने, SDO साहब के साइन थे, सिग्नेचर थे, आपके बॉस हैं, काम क्यों नहीं हुआ? मेरा काम नहीं है। किसका काम है? आपने मुझसे क्या कहा कि मंगल वाले दिन आपने बिल निकलवा लेना। सुन तो लें सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। काम इमरान साहब का है, वो अच्छा बैठते हैं। आज इमरान साहब कह रहे हैं 13 नंबर में चले जाएं। जी RO साहब ने करना जी, RO साहब ने अप्रूवल करनी फिर होगा। तो फिर आप सच तो बताएं भाई। इमरान समझे कि नहीं? 5 दिन से हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं। इमरान साहब ने बताया। रमजान भट्ट साहब, इंशाल्लाह ताला 1 घंटे बाद आपसे मुलाकात होती है। आपको पता है ना, मैंने आपके अमले को कभी ब्लैकमेल किया ना करूँगा। हक और सच की बात मैंने बतानी है। यहाँ पे हमारे जैसा बंदा जलील हो रहा है, आम आवाम का क्या हाल होगा? अल्लाह पाक इनसे बचाए। कैमरामैन तमीन अहमद के साथ आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ ताजबाग लाहौर।
पहले 4 दिन पहले SEO के आपके बहुत से SEO साहब नहायत नफीस इंसान अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नेचर उनके हैं। उन्होंने कहा कि मंगल वाले दिन आप इन्हें दिलवा लीजिएगा। हम मंगल को आपके पास आए थे, आपने कहा कल आप इन्हें दिलवा लीजिएगा। ऐसे ही है, आज आपके पास आए हैं, आपने इनको कहा कि 13 नंबर में चले गए। यार हम जलील हो गए हैं यार। एक प्रोसीजर है ना, मैंने पुट किया है, सर, मेरे पास डेट होगी, मेरे पास डेट मेरी होगी। बात आपने फिर मेरी बात सुनी ना, मेरे को क्वेश्चन कीता है तुसी रमजान भाई साहब 1 घंटे बाद इंशाल्लाह ताला, आपको पता है मैं ब्लैकमेल नहीं करता ना, मैं करूंगा। कर रहे हैं सर। इब्राहिम मुफ्ती का मामला हुआ, मैंने पूरी सपोर्ट की, ठीक है। मैं हक और सच की बात देता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। वागा वालों को भी पता है, बाटा वालों को भी पता है, सहाफ़ी वालों को भी पता है, मुगलपुरा वालों को भी पता है, सारों को पता है ये बंदा ब्लैकमेल नहीं करता। लेकिन जहाँ पे हक सच की बात होगी मैं उठाऊंगा। यहाँ पे मैं बताते खुद मेरे घर का मामला है, बिल क्लियर है, मैं जलील हो रहा हूँ। अंगूरी बात 4 दिन से आपको फुटेज भेज रहे हैं, दफ्तर बंद पड़ा है, अगला सारा गायब है। क्यों गायब है? हमारी करतूतें नहीं ठीक है। जी इमरान साहब बताएं। मैंने सर पुट किया है। सर, आप मेरे पास डेट दे, मेरे पास डेट दे। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। हाँ। खुदा व शादे आतब बट मेरा नाम है। रमजान भट्ट साहब को पता है मैंने आज तक ब्लैकमेल नहीं किया, मैं तंग आ गया हूँ। और तुसी मेरे को ऐसा ठीक है। माइक करके सवाल सर, पूछते मैं की करा? हो, फिर उस तो बाद तुसी सर, अपने मैं शुरू की होएगा। करा? मेरी गल तो सुन लो ना, देखो तुसी मेरी गल तो सुन लो ना। शाम को मिलकर जवाब देना। तुसी मेरी गल ही नहीं सुननी। सुनाओ, एक बार तुसी पहले सुना लो। मैं सुना ली सर सर। पूरी सुना लो। मैं सुना ली सर जी। सर मैं तो ये अर्ज की है कि मैं पुट किया है तो मैं आरो साहब दिता है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ठीक हो गया। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਮਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ये कुछ ना कुछ कुछ सारा ते चूरन है गाजे छाड़ दियो, समझे क्या नहीं? ये आवाम ने जलील होते रहना है, होते रहना जलील, कुछ भी नहीं हो सकता। मुहर्रम हराम की आमद सिविल लाइंस डिवीज़न में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। SP सिविल लाइंस चौधरी असर अली ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। SP चौधरी असर अली ने मजालिस और जुलूसों की तमाम ड्यूटी को चेक, अलर्ट और ब्रीफ किया, जवानों से मुलाकात की और चाको चौबंद होकर फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने की हिदायत की। इस मौके पर सर्कल अफसरान और SHOs भी हमरा थे। SP इकबाल टाउन चौधरी असर अली का कहना था कि मुंतज़मीन मजालिस जुलूसों की सिक्योरिटी मामलात में ताउन करें। मुहर्रम हराम के तमाम प्रोसेशन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे मुदस्सर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी समेत दीगर ज़िले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने सीवरेज, रेवेन्यू, सफाई सुथराई, दीगर अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत रोजाना सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक तमाम जिले अफसरान अवामी मसाइल सुन रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल और शिकायत का फौरी इज़ाला पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और जिले इंतजामिया की अवलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा है कि खिदमत खलक के जज्बे से सरशार अवामुन्नास को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला रोजाना की बुनियादों पर जारी रहेगा। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए सरकारी दफातर में तशरीफ लाएं ताकि इन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा है कि साइलिन की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाएगी। ओपन डोर पॉलिसी के मुताबिक मेरे दफ्तर के दरवाजे अवामुन्नास के मसाइल के हल के लिए हमेशा खुले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हुर्रनबाद से। मुहर्रम हराम हमें कुर्बानी, सबर, बर्दाश्त, हक सच के सामने डट जाने का दर्स देता है। हाजी मोहम्मद नदीम चौधरी। मुहर्रम हराम इस्लाम का अजीम और मुकद्दस महीना है। नवासा रसूल की अजीम कुर्बानी ता क़यामत याद रखी जाएगी। इस्लामी साल के पहले मुकद्दस और अजीम महीने मुहर्रम हराम के हवाले से हुर्रनबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम ने नदीम ब्रादर्स के हेड ऑफिस में ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि
मुहर्रम उल हराम हमें कुर्बानी, सब्र, बर्दाश्त, हक सच के सामने डट जाने का दर्स देता है। मुहर्रम उल हराम इस्लाम का अजीम और मुकद्दस महीना है। नवासा रसूल की अजीम कुर्बानी एक सानहा नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए इसार, बर्दबारी, हक सच के साथ जुल्म और नाइंसाफी के सामने डट जाने का पैगाम और सबक है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की इस अजीम कुर्बानी को ता क़यामत याद रखा जाएगा। हाजी मोहम्मद नदीम चौधरी का मजीद कहना था कि मजालिस जुलूस में शिरकत करते वक्त नज़्म ज़ब्त, एहतराम, कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा है कि हमें मुहर्रम उल हराम में फ़िरकावारियत, इंतशार और नफरत अंगेज़ी से मुकम्मल इज्तनाब करते हुए अमन, मोहब्बत, भाईचारे के पैगाम को आम करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं फिरोज़ा से। हमारे सिटी रिपोर्टर के मुताबिक फिरोज़ा अलम जुलजना का जुलूस पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर। मुल्क भर की तरह फिरोज़ा में भी यौम अशूर के मौका पर अलम जुलजना का जुलूस अकीदत एहतराम से बरामद हुआ। जुलूस का आगाज़ मियाँ रियाज अहमद खरल की रिहाइशगाह से हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मेन चौक से गुजरा और मुख्तलिफ मुकर्रम मकामात पर ताज़िए, सबीलें और न्यास की तकसीम के बाद इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान अज़ादार मातम और नोहा ख्वानी करते रहे, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और मकामी इंतजामिया की जानिब से जुलूस के रूट पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया। जुलूस के रास्ते में रजाकार भी तैनात थे, जिन्होंने नज़्म ज़ब्त कायम रखने में अहम किरदार अदा किया। जुलूस के पुरअमन इख्तिताम पर शुरका ने इत्मीनान और शुक्र का इजहार करते हुए तमाम मुंतज़मीन, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल सूबाई वजीर बल्दियात मियां ज़िशान रफ़ीक के चेयरमैन बैतुल माल पंजाब ख्वाजा मोहम्मद वसीम और कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शरासी के हमरा नारोवाल आमद। सूबाई वजीर बल्दियात मियां ज़िशान रफ़ीक की DC ऑफिस में ज़िले अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग। DC नारोवाल की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान किए जाने वाले सफाई सुथराई, सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी गई। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की फ़िज़ा का क़याम हमारा आज़म है। मुहर्रम हराम के दौरान किसी भी किस्म की शिकायत से इंतजामिया को फौरी मतला करें। अवामुल नास की खिदमत के लिए इंतजामिया शब रोज़ हाजिर हैं। मुहर्रम उल हराम सब्र, कुर्बानी और एहतराम बाहमी का दर्स देता है। पंजाब के तारीख में पहली दफ़ा तमाम मजहबी और समाजी तकरीबात में हुकूमत पंजाब की जानिब से अवामी खिदमत का आला मेयार कायम किया है। मुझे खुशी है कि ज़िले इंतजामिया ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक जुलूस के रूट्स पर फील्ड अस्पताल कायम किए जाएंगे। हमारा ताल्लुक जिस भी मुल्क से हो, हमें बहैसियत मुस्लिम एक हैं। दुश्मन जब हमारे ऊपर हमला करता है तो वो किसी मसले के खिलाफ नहीं करता। हमारे दुश्मन इंडिया और इसराइल की शक्ल में शिकस्त खुर्दा हैं। इत्तेहाद उम्मत से सबसे बड़ी नेमत है। इत्तेहाद उम्मत की से ज़्यादा जिम्मेदारी उलमा कराम पर आयद होती है। मुझे ये देख कर खुशी हो रही है कि नारोवाल में बैनुल मसालिक हम आहंगी की बेहतरीन फ़िज़ा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़िशान रफ़ीक ने DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया और कंट्रोल रूम की वर्किंग का जायजा लिया। बातज़ात सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़िशान रफ़ीक ने नारोवाल शहर में वाक़िया मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी रूट और इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा का दौरा भी किया और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के अहकामात के मुताबिक लगाई जाने वाली ख़ुसूसी सबील और सफाई इंतजामात चेक किए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में सजने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट लीग का मेला। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 10 जुलाई को पाकिस्तान जर्नलिस्ट 11 और पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की टीमों के माबैन होगा। टूर्नामेंट में लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद लीग के एम्बेसडर होंगे। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में पाकिस्तान क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कंपनीज के मालकान और नुमाइंदगान समेत खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर याहिया अशफाक और एहसन नसीर का कहना था कि 10 जुलाई से शुरू होने वाले क्रिकेट लीग में जद्दा, दमाम, मदीना मुनव्वरा और रियाज के 32 मुख्तलिफ टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनके दरमियान सनसनीखेज मुकाबले खेले जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट 11 और पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की टीमों के दरमियान नुमाइशी मैच होगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 14 अगस्त को होगा, जिसमें लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद समेत दीगर कौमी क्रिकेट खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खसूसी कौंसल प्रेस पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा सैयद चौधरी इरफान ने कहा है कि ये टूर्नामेंट सऊदी अरब की तारीख में बेहतरीन टूर्नामेंटों में से एक होगा। इस सुपर 6 टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ कि और पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की तरफ से अपने हर मुमकिन तावन का यकीन दहानी कराता हूँ। इस मौके पर याहिया अशफाक ने मजीद बताया है कि इस टूर्नामेंट में खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान एक नुमाइशी मैच भी होगा, जिससे मुमलिकत में खवातीन के क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए एक अच्छा इक़दाम होगा। तकरीब में जावेद मियांदाद का पाकिस्तान क्रिकेट लीग के हवाले से वीडियो पैगाम भी दिखाया गया।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में 5 मुहर्रम हराम की रात साठ ब्रिजवाला में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ नोहा खान ने नोहा खानी की, पाकिस्तान के मशहूर नोहा खान सैयद फरहान अली वारिस ने नोहा खानी की और मातमियों ने अज़ादारी की। मुंतज़मीन में सरपरस्त आला शफ़क़त रसूल, ज़िक्र या रसूल, जहां ज़ेब बाबर, अवैस तकी, आगा अली रज़ा, एडवोकेट आसिफ रसूल, सजात रसूल, सागर रसूल, चौधरी आशिक, लाल बादशाह, अली बादशाह, इब्राहिम साइम, हाशिम, कासिम अब्दुल्ला, ख़ुसूसी तावन ट्रांसपोर्ट के बानी चौधरी ताहिर अब्दुल्ला और दीगर अहले इलाका। कलम में तासीर वाला तो फरमाए, उनकी मुरादों को पूरा फरमाए, मुश्किलात आसान फरमाए। ज़ैफ़ा ने कहा मैं तेरी दादी हूँ, पीरे बाबा का खून हाथों पे अपने साथ लाई हूँ, तुझे आवाज़ से गिरते हुए ना देख पाई हूँ, जभी तुझको बचा के आई हूँ, कहाँ ज़ीशान और फरहान बच्ची से ये ज़हरा ने नकाब अपना हटा दूंगी, नाप तुम पूछना हमसे सही, कोई रास्ता मना माला माला मौला तड़प रहा हूँ, मौला तड़प रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ। गई उजड़ी यूसुफ साजी को उम्मत में कोई रस्म शादी थी बेटी अदा कोई नहीं, होड़ बकरे कोई लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद महमूद अली शाह रीजनल हेड वफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट सखर ने लाड़काना सर्किट हाउस में आउटरीच कंप्लेंट रिजोल्वेशन प्रोजेक्ट के तहत एक समात की। मजमूई तौर पर 55 शिकायत को समात के लिए मुकर्रर किया गया, जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर SEPCO और सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड से था। इनमें से 51 केसेस का मौके पर ही कामयाबी से फैसला किया गया। एक केस को मजीद कार्रवाई के लिए नेपरा को भेज दिया गया, जबकि 3 केसेस की समात मुलतवी कर दी गई। समात में सेप्को ऑपरेशन डिवीजन लाड़काना रूरल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असगर अली सांगी, सुहेल अहमद कावड़ रेवेन्यू ऑफिसर सेप्को लाड़काना सिटी और कंबर शहदाद कोट और सईद अहमद कुरेजो डिप्टी मैनेजर सुई सदरन गैस लाड़काना ने शिरकत की। ये इकदाम OCR मैकेनिज्म के जरिए आवाम को तेज और काबिल रसाई इंसाफ फराहम करने के लिए वफाकी मोहतसिब के अज़म की अक्कासी करता है। खबर शामिल करते रहीम या खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम हराम का 6 जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सजादिया बाकरिया से बरामद होकर रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। जुलूस की निगरानी के लिए थाना कोट समाबा के SHO सजाद चीमा पुलिस की भारी नफरी के हमरा ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। अलम गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के सिलसिला में 6 मुहर्रम हराम का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादा नोहा ख्वानी सीना कोबी और जंजीर जनी कर रहे थे। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की हिदायत पर ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं और म्यूनसिपल कमेटी तरंडा सवाई खान की तरफ से भी अज़ादारों के लिए ठंडे पानी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। जबकि पुलिस चौकी तरंडा सवाई खान के इंचार्ज शहबाज अनवर बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि DPO रहीमिया खान DSP सदर सरकार की हिदायत पर SHO थाना कोट समाबा की सरबराही में जुलूस के रूट की कड़ी निगरानी की जा रही है। 50 के करीब अफसरान एहलकारान तैनात किए गए हैं। जुलूस पुराना डाकखाना रोड मेला चौक से होता हुआ इमाम बारगाह सजादिया बाकरिया में इख्तिताम पजीर होगा। गर्मी की शिद्दत को पेश नज़र रखते हुए मुहर्रम हराम में मजहबी रसूमात के साथ साथ सेहत का खास ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शेखुपुरा डॉक्टर अयात अख्तर चौहान की नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम से गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक या हुसैन। मेरे हमवतनों और बिलखसूस शेखुपुरा की गयूर अवाम, मैं डॉक्टर अयात अख्तर चौहान बतौर DHO हेल्थ सर्विसेज आपसे मुखातिब हूँ शेखुपुरा से। जिस तरह हम सब के इल्म में है कि अल्लाह के हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना मुहर्रम हराम का है और इस महीने में जुलाई की गर्मी की शिद्दत भी अपने आबोताब के से बरस रही है। हम सबको अपनी मजहबी रसूमात के साथ अपनी सेहत का और अपनों की सेहत का ख्याल भी रखना है।
इस सिलसिले में चंद गुजारिशात मैं आपके गौर से गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि घर से बाहर निकलते वक्त अपने सर को ढांप कर रखें। इस गर्मी की शिद्दत में बाहर सफ़र करते वक्त और मजालिस में अपने हमरा 1 लीटर पानी की बोतल में एक साशे ORS का घोल कर उसको साथ रखें और गाहे बगाहे पीते रहें ताकि आपको पानी की कमी ना हो। हमारे ऐसे भाई जो सबीले लगाना चाहते हैं या लगाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो लाजमी सफाई का ख्याल रखते हुए बर्तन और गिलास को धोते रहें। जिस बर्तन में सबील लगाई जाए उसको ढांक कर रखें। बसूरत दीगर 10 साल उल्टी पोटी फैलने का खदशा हो सकता है। मेरी बानियाने मजालिस से गुजारिश है कि अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बैठने के लिए मुनासिब साए का बंदोबस्त करें और दौरान मजालिस अज़ादारान को ऐसी जगहों पर बैठाएँ जहाँ हवा के अखराज का मुनासिब इंतज़ाम हो ताकि सूरज की तपिश बराह रास्त सर पर ना पड़ सके, वरना हीट स्ट्रोक का कोई इम्कान हो सकता है। घुटन और हबस वाली जगहों से दूर रहें। मौसम के पेश नज़र वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के अहकामात और जनाब डिप्टी कमिश्नर शकुपुरा की हिदायत की रोशनी में महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की जानिब से खुसूसी तौर पर मेडिकल कैंप्स का कर दिया गया है और इनके इंतज़ामात हर जगह पे मौजूद हैं। तो अगर किसी भी अज़ादार को किसी किस्म की कोई भी सेहत की सहूलत दरकार हो तो वो फ़ौरन हमारे इन कैंप्स पर जाकर फौरी तिब्बी इमदाद हासिल कर सकते हैं। खुद की सेहत का ख्याल रखें, अपने लिए, अपनों के लिए। वस्सलाम। जैकबाबाद थाना आबाद की हदूद गोरशानी मोड़ पर मुसाफिर वैन टायर ब्रस्ट होने की वजह से उलट गई, जिसके नतीजा में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें सिविल अस्पताल जैकबाबाद मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक होने वाले अफराद में डेरा मुराद जमाली रिहायशी मोहम्मद मिठल जमालुद्दीन कट्टू शामिल हैं, जबकि जख्मी खातून अम्बरीन मेमन बच्चा मजीद मुजफ्फर दीगर जख्मी हुए हैं। मुसाफिर वैन कंदकोट से जैकबाबाद आ रही थी कि वाकया पेश आया। पुलिस का कहना है हादसा वैन का टायर ब्रस्ट होने के बायस पेश आया है। मजीद तफ्तीश जारी है। ज़ेर इंतज़ामिया एबटाबाद की बड़ी कार्रवाई। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ एबटाबाद मलिक मुर्तज़ा वान की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद पानी के रास्तों की हिफाजत और तजावज़ात का खात्मा। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद की हिदायत पर आज हरनू और अजीज़ाबाद एरिया में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया। हुकूमती हिदायत के मुताबिक हरनू नदी में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर निगरानी GDA इरीगेशन और TMA के तावन से हरनू नदी में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान हरनू नदी में कायम 120 से ज़ायद पुख्ता तजावज़ात को ख़त्म किया गया। ऑपरेशन के दौरान 134 केनाल से ज़ायद एरिया को वागुजार करवाया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एबटाबाद गोहर अली की ज़ेर निगरानी हरनू अजीज़ाबाद एरिया में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद ज़रकियार खान तोरू, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर गलियात शमीमुल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग STO, नुमाइंदा इरीगेशन डिपार्टमेंट, नुमाइंदा GDA, नुमाइंदा TMA, तहसीलदार एबटाबाद, नायब तहसीलदार एबटाबाद और रेवेन्यू स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहे। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए तजावज़ात को ख़त्म किया गया। देखते हैं हैदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच के इस रिपोर्ट में। झूला तेरा झुलावा क्यों रुस गया है माँ, तो आजा मैं वारी जावा। हरमुल हराम की सिक्योरिटी के साथ जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शेराकोट पुलिस ने मुतारिक डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान सजील और अली को खुफिया इतला पर यूसुफ नगर से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान असला की नोक पर शहरियों से मोटरसाइकिलें छीनते थे। मुलजमान से लाखों रुपए की 7 अदद मोटरसाइकिलें और पिस्तौल व गोलियां बरामद कर ली गई हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की शेराकोट पुलिस को शाबाश स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। SP इकबाल टाउन डॉक्टर उमर। शादी हाल के वेटर की हाल में नकबजनी की बड़ी वारदात। इंचार्ज चौकी हल्लो की कासिम अली की पुलिस टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत नकबजन ग्रुप ट्रेस करके गिरफ्तार कर किया। मुलजमान ने चंद रोज कबल डिफेंस रोड पर वाक़ शादी हाल में गन पॉइंट पर वारदात की थी।
मुलजमान शादी हाल से 5 AC चिलर और 2 डीप फ्रीज़र ले उड़े थे। मुलजमान शादी हाल में वेटर्स का काम करते थे। मुलजमान और शादी हाल की मालिक के माबैन लेन देन का मामला चल रहा था। लेन देन के मामले के बायस बाहम मिलकर वारदात की थी। मुलजमान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजमान से लाखों मालिक के 5 AC चिलर और 2 डीप फ्रीज़र बरामद कर लिए गए हैं। मुलजमान में चांद, बाबर, शान शामिल हैं। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह ताड़े का कहना था कि मामूलात की जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहदाए करबला की याद में आगा गुलाम काजिम अवान की ज़ेर सरपरस्ती पंजाब सोसाइटी मोहलनवाल में अशरा मुहर्रम हराम के दौरान हर रोज़ मजलिस अज़ाम मुनक़्क़िद की जाती है, जिसमें सैयद अतर जाफरी, हाजी मुश्ताक हुसैन और आगा गुलाम काजिम अवान खिताब करते हैं। मजलिस में बिला तफरीक मज़हब मिलत कसीर तादाद में अहले ईमान शरीक होते हैं। शुरका मजलिस को रोज़ाना पुरतकल्लुफ़ न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश की जाती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।